हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, यूट्यूब चैनल स्पीड 11 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के सेकेंड टाइप यानी टाइप नंबर 2 को हम आज देखेंगे। तो आइए टाइप नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया खर्च करने पर पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में घटा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए टाइप 2 में इस तरह का क्वेश्चन यानी कमी या वृद्धि तो पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन के बाद हम लोग नहीं किए थे। और हम आप लोग के बताए हैं कि कोई भी टाइप शुरू करने से पहले हम लोग उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यानी देखिए इस क्वेश्चन को यदि अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया खर्च करने पर वह कहता है कि 5 केजी चीनी अधिक लाता है। यानी अब इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट में। चलिए कोई व्यक्ति है, उसके पास 400 रुपया है। कितना रुपया है? 400 रुपया है। और वह मार्केट में जाता है और 20 केजी चीनी लाता है। कै केजी चीनी लाता है? 20 केजी चीनी। यानी 20 केजी चीनी लाता है। कितना में? 400 में। तो कैसे रुपये इस चीनी का रेट हम लोग निकालेंगे? यानी चीनी का मूल्य कैसे है? 20 रुपये प्रति केजी। यानी 20 रुपये की दर से 20 किलो चीनी का मूल्य कितना? 400 रुपया। लेकिन कहता है कुछ दिन की बाद यानी चीनी का मूल्य में कमी आ गया। उसके पास पैसा है सिर्फ 400, लेकिन मूल्य में कहता है कि कमी आ गया है। यानी 20 रुपये था लेकिन वो भाव डाउन हो गया जी। तब भाव डाउन हो जाएगा तो क्या 400 रुपया तो मेरे पास पैसे हैं, तो अब इसमें कहता है कि 20% भाव डाउन हो गया यानी कमी हो गया। तो 20% का मतलब कितना जी? 20% का मतलब 80 रुपया यानी भाव गिर गया। यानी अब यदि 80 रुपया भाव डाउन हो गया तब उसको 20 केजी चीनी की लागत कितना लगेगा? यानी 320 रुपया। यानी 80 रुपया कम गया। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जो पैसा कमा उसमें कहता है कि हम पैसा वापस नहीं लेंगे, हमको और चीनी दे दीजिए। यानी चीनी और कहता है कि हम और चीनी लाएंगे। यानी यही 80 रुपया जो कमा यही पैसों में न हुआ अधिक लाएगा चीनी, चाहे तो 5 केजी या 10 केजी या 20 किलो जो भी अधिक लाएगा, यानी जितनी कमेगा उतना ही पैसों में आएगा। यानी अब कहता है कि 20% जैसे ही कम जाता है तो वह 5 केजी चीनी अधिक लाता है। अब देखिए तो 20% का मतलब क्या? यानी यही 80 रुपया में 5 केजी अधिक लाएगा, क्योंकि कमा तभी अधिक। यदि अगर नहीं कमता तो वह 5 केजी अधिक लाता क्या? तो बिल्कुल नहीं लाता। तो हम लोग सिर्फ देखें कि जितना कमेगा उतना ही पैसों में अधिक लाएंगे। अब देखिए
यहाँ तो समझ में आ गया कि जितना पैसा कमेगा या कमी होगा उतना ही में हम लोग अधिक चीनी लाएंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसी में, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अगर 2 कलम का दाम, कै कलम, 2 कलम का दाम 16 रुपया है तो 8 कलम का दाम कै रुपया होगा। यानी इसको समझना है आसान। अब देखिए 2 कलम यानी 2 कलम का दाम 16 रुपया तो 8 कलम का दाम कितना रुपया। इसमें देखिए इधर आने में कैसे गुना हो रहा है, तो 8 से गुना हो रहा है, तो आप इसको भी 8 से गुना कर दीजिए। 8 में 8 से गुना करेंगे यानी कै रुपया, तो 64 रुपया। यानी ये 2 कलम का दाम 16 रुपया तो 8 कलम का दाम 64 रुपया। यानी गुना करने का तरीका हम बता रहे हैं। अब देखिए अगर यदि इधर का टेबल डिजिट नहीं रहता है तो इधर देखिए तो 2 से कै में गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो 2 चौको 8 यानी 4 में। तो आप इस डिजिट को भी गुना कर दीजिए। 16 को यदि अगर 4 में गुना करेंगे तो 16 चौको 64। यानी किसी तरह से चाहे तो इधर से कटेबल रहे तो भी आपको आंसर 64। यदि अगर इधर से कटेबल डिजिट नहीं है तो आप इधर से एक बार देख लीजिए। यदि अगर कोई नहीं है, जैसे इस तरह का बात करेगा क्वेश्चन में कि 5 कलम का दाम 7 रुपया तो 3 कलम का दाम कै रुपया यानी वाट। ये तो बिल्कुल किधरों से नहीं कट रहा है। यानी तब क्या करेंगे, जिसको निकालना है उससे इसमें गुना कर दीजिए। यानी 7 गुने 3 के गुना कर देंगे और जो दिया हुआ रहता है यानी 5 से भाग दे देंगे। यानी यही आंसर हो जाएगा। यानी हम दोनों कॉन्सेप्ट की बात कर ली है, इसमें और इसमें भी। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखना है क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे कि एकदम 10 सेकंड से कम समय लगे और क्वेश्चन बिल्कुल बन जाए। तो आइए, कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया खर्च करने पर कहता है कि पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है। तो चीनी का चाहे तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा या गिरा हुआ मूल्य या प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि खर्च कितना कर रहा था। तो खर्च तो 400 रुपया खर्च कर रहा है, उस डिजिट को पहले लिख दीजिए 400। चलिए हम लिख दे रहे हैं। अब 400 रुपया, अब ये देखिए कि कै % की कमी कर रहा है, यानी 20% कमी। और हम बता चुके हैं कि 20% कमी का मतलब एरो का निशान नीचे लगा देंगे। कितना %? तो 20%। और एक बात और बताए हैं कि यदि अगर क्वेश्चन में प्रतिशत की बात करेगा तो प्रतिशत को हम तुरंत चेंज करेंगे किसमें? भिन्न में। यानी 20% का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/5, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम इसकी बात कर रहे हैं, यदि 5 ये मेरा क्या है? पहले वाला मूल्य है। पहले चीनी का मूल्य कैसे? तो 5 रुपये। और अब कहता है कि चीनी का मूल्य कैसे कह रहा है? अब की बात कर रहा है, यानी 20% कमी होने के कारण। तो कमी कह रहा है, इसका मतलब हम माइनस लगा देंगे। और 20% कमी यानी माइनस। अब इसका मूल्य कैसे हो गया? तो 4 रुपये हो गया। अब देखिएगा, ये पहले वाला मूल्य और ये अब वाला, लेकिन 20% की कमी हो गया। किसमें? यानी यही रुपया में ना 20% कमी हुआ। तो 400 का हम 20% निकालेंगे। 400 का 20% बराबर कितना भाग? 1/5 भाग। यानी 5 से काटेंगे तो यानी 80। और 80 यही रुपया कमी हुआ, और जितना कमी होगा उतना ही पैसों में ना हम अधिक लाएंगे, तो बिल्कुल लाएंगे। तो 80 रुपये जैसे ही कम हुआ तो 5 केजी चीनी अधिक लाता है।
तो 5 केजी का मूल्य हो गया 80, तो 1 केजी का मूल्य कितना, अभी गुना करने के लिए हम बताए हैं, इधर आने में कैसे गुना, तो 16 से गुना। तो इसको भी हम लोग क्या 16 से गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी 16 रुपया। यानी ये जो निकल के आया वो मेरा गिर गया, यानी 20% कमी हो गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया गिरा हुआ मूल्य, यानी भाव डाउन हो गया, यानी कमी कह रहा है, इसका मतलब गिरा हुआ मूल्य आ गया। अब कहता है कि प्रारंभिक मूल्य, कहता है गिरा हुआ मूल्य तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ खाली इसको 20% कम कर दीजिए और जितना केजी अधिक आता है उतना से आप भाग दे दीजिए, ये तो निकल गया। लेकिन ये जो मूल्य देखिए, अब बात कर रहे हैं प्रारंभिक मूल्य की, प्रारंभिक मूल्य की बात करते हैं, यानी जब ये भाव डाउन हुआ यानी कमी हुआ तब तो इसका मूल्य 16 रुपया हो गया। लेकिन देखिए पहले चीनी का मूल्य कैसे था 5 रुपये, और यहाँ देखिए कि कमी हो गया तो इसका मूल्य कैसे हो गया 4 रुपये। तो क्या ये 4 जो है, ये 16 जो है ये 4 के बराबर है, तो हाँ है। क्या इसको लिख सकते हैं 4 बराबर 16, तो लिख सकते हैं। पहले का मूल्य कहता है, तो पहले वाला मूल्य कितना 5 बराबर, यानी 4 चौको 16, तो 4 पचे 20, यानी प्रारंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य भी निकल गया 20, और गिरा हुआ मूल्य कहेगा या घाटा हुआ मूल्य यानी 16 रुपये। और वैसे भी पहले वाला मूल्य जो है गिरा हुआ मूल्य से अधिक होगा, यानी अधिक रहेगा तब तो कमी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम लोग, यानी यहां तक आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन और क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। दूसरा कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% कमी, यानी अबरी देखिए कह रहा है 25% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपया, देखिए 360 रुपया खर्च करने पर पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है, तो चीनी का गिरा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब देखिए कह रहा है कि 25% कमी, हम बताए हैं कि पहले खर्च कितना कर रहा है वो लिख दीजिए, यानी 360 रुपया, तो हम लोग लिख देंगे, और 360 रुपया कितना % कमी उसको हम लोग भाव को डाउन कर देंगे। 25% कहता है, तो क्या 25% को तुरंत हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, कैसनो क्वेश्चन देगा इसको भिन्न में 25% का मतलब लिख सकते हैं 1/4, तो ऐसा लिख सकते हैं। यानी पहले चीनी का मूल्य कैसे था 4 रुपये, अब कहता है कि चीनी का मूल्य कैसे हो गया, यानी कम गया, यानी माइनस कर देंगे, यानी अब जो है चीनी का मूल्य 3 रुपये हो गया। अब देखिएगा 25% जैसे ही भाव डाउन हुआ, 25% का मतलब कितना भाग, तो 1/4 भाग, यानी 360 का 25% 1/4 भाग निकालेंगे तो कै रुपया, यानी 90। और जैसे ही 90 रुपया कमा तो इसमें कहता है कि 5 केजी अधिक ला रहा, यानी 5 केजी का मूल्य हो गया 90 रुपया, तो गिरा हुआ मूल्य कुछ नहीं है तो 1 निकाल दीजिए। 1 केजी का मूल्य कितना रुपया, यानी 18 रुपया, यानी 18 रुपये प्रति केजी। कब, जब भाव 25% कमी हो गया तब। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण, देखिए 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया, कितना 500 रुपया खर्च करने पर पहले से 5 केजी नहीं अब 10 केजी चीनी अधिक लाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य यानी गिरा हुआ मूल्य नहीं, अब ज्ञात करिए प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, यानी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अब कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया खर्च करने पर पहले से 10 केजी चीनी अधिक लाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। यानी पहले वाला तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में बात किए हैं कि जितनी खर्च कर रहा है वो पहले लिख देंगे, तो लिख दीजिए कितना खर्च कर रहा है 500 रुपया, और कमी 20%, तो 20% यानी बहुत गिर गया है, तो 20%, और हम तुरंत बताए हैं कि यदि प्रतिशत में कहता है तो तुरंत इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो 20% का मतलब 1/, कितना भाग 5, यानी पहले चीनी का मूल्य, और ये डिजिट जो है पहले चीनी का मूल्य 5, और अब कहता है कि यदि बहुत डाउन हो गया यानी 20% कमी हो गया, 20% कमी का मतलब माइनस, अब कहता है कि इसकी मूल्य हो गया 4, इतना पहले निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि 20% जैसे ही बहुत डाउन हो गया यानी 20% कमी हो गया, तो 500 का 20% निकालेंगे, तो 20% का मतलब 1/5 यानी कै रुपया आएगा 100 रुपया। जैसे ही भाव यानी गिर गया तो 100 रुपया में कहता है कि 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है। कै केजी, क्वेश्चन में 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो 10 केजी का दाम है 100 रुपया, तो 1 केजी का दाम 10 रुपये यानी 10। गिरा हुआ मूल्य तो निकालना आसान है जी, लेकिन अब प्रारंभिक मूल्य कहता है ये जो है 10, ये गिरा हुआ मूल्य है कि नहीं, गिरा हुआ मूल्य यानी 10 जो है वो गिरा हुआ मूल्य है, लेकिन ये देखिए तो ये पहले वाला मूल्य है, और ये जो है भाव जब 20% कम हो गया तब उसका मूल्य है, तो क्या हम 4 जो है गिरा हुआ मूल्य है, तो 4 बराबर हम लिख सकते हैं 10 क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। तब प्रारंभिक मूल्य यानी पहले वाला कहता है तो 5 बराबर लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। तब इसको काटेंगे यानी 10 गुने 5/4 यानी 2 दूना 4 और 2 5 यानी 25/2 यानी इसको लिख सकते हैं 12.5। पहले मूल्य हो जाएगा 2.5 से गुना हो रहा है तो 12.5, इस पर पहले इसका मूल्य प्रारंभिक मूल्य हम लोग गिरा हुआ मूल्य या इसी को बोल सकते हैं घाटा हुआ मूल्य, दोनों सेम है। यानी ऐसा क्वेश्चन यदि अगर आपको मिलेगा देखने को जैसे ही एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा, लेकिन ऐसे ही बनाएंगे। ये बहुत बेसिक यानी बेसिक है, इसी का यदि अगर ट्रिक की बात करेंगे तो पूरा यानी प्रारंभिक मूल्य बराबर भी याद रखना पड़ेगा ट्रिक, और घाटा हुआ मूल्य बराबर भी रखना पड़ेगा। तो ट्रिक जैसे ही कहता है तो ट्रिक से हम लोग नहीं बनाएंगे, नहीं देखेंगे, हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन, और पूरा मैथ में बात कर रहे हैं। यानी यदि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोग अच्छा करिएगा।
यानी क्वेश्चन सोल्व अब हो जाएगा। यदि अगर ये वीडियो या ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे या लगा होगा तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये वीडियो जो है शुरू से कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो शुरू से अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अब हम अपलोड करेंगे तो आपको तक पहुंच सके। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए टाइप के। जय हिंद, जय भारत।